जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा ऑगस्ट कॉम्टे के कंट्रीब्यूशन के ऊपर। सोशियोलॉजी के जनक इनको कहा जाता है। तो मैं पूरी जितनी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ इस पूरे वीडियो में साझा करने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा कि इस पूरे वीडियो को आप लोग जो है अच्छे से देखें और आपके मन के जो भी डाउट्स हैं उनको आप लोग दूर कर पाएँ। देखिए, ये एमए बीए दोनों में महत्वपूर्ण पेपर है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ साझा करूंगा। बड़े वीडियोज़ नहीं होंगे, 7-8 मिनट के आसपास के वीडियोज़ में मैं जो समाजशास्त्र के जो थिंकर्स हैं, वेस्टर्न सोशोलॉजिकल थिंकर, उनके ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। और आज रात को 12 बजे से पहले मैं लगभग सारे वीडियोज साझा करूंगा, तो आप लोग देख लेना। देखिए, ऑगस्ट कॉम्टे, इनको आप देखोगे कि फ्रांसीसी थिंकर थे सोशोलॉजी के, और इन्होंने जो है वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने का आग्रह किया। और इसलिए इनके इनके जो थ्योरी है उसको बेसिकली समाजशास्त्र की नींव रखने में था, बल्कि पॉजिटिज्म यानी जो प्रत्यक्षवाद है उसका दर्शन भी इन्होंने विकसित किया था। तो इनको आप देखोगे कि एक फिलोसफर थे, प्रत्यक्षवाद के प्रणेता थे और समाजशास्त्री थे, सामाजिक विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इन्होंने काफ़ी महत्व अपने आप में दिया। अब ऑगस्ट कॉम्टे का जीवन परिचय मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि देखिए, एक तो फ्रांस के थे ये और काफ़ी असाधारण इनकी बुद्धि थी। हकीकत में ये जो है इनके जीवन में जिस तरीके से उतार चढ़ाव आए, इनको ज़्यादा डिटेल से हमारी काम की जो चीज़ें हैं वो क्या है। देखिए, एक तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना और इनकी कम से कम 2 या 3 किताबों के नाम याद कर लेना, जैसे कोर्स दी फिलॉसफी पॉजिटिव और सिस्टम दी पॉलिटिकल पॉजिटिज्म, है ना। ये इस तरीके की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, बट पॉजिटिज्म इनका महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर आप देख लेना। बौद्धिक प्रभाव इनका अलग था और फ्रांसीसी क्रांति में इनके योगदान को सराहा जाता है। अब समाजशास्त्र के जनक के रूप में इनका योगदान क्या रहा ऑगस्ट कॉम्टे का। देखिए, एक तो फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का अध्ययन भी विज्ञान की तरह किया जाना चाहिए। इसलिए इन्होंने इस अनुशासन को सोशल फिजिक्स नाम दिया और बाद में 1838 में इसको सोशोलॉजी नाम दिया, जो बेसिकली सोशियस और लॉगस यानी समाज और ज्ञान का अध्ययन ये कहा जाता है। तो इसको यहाँ से आप लोग देख लेना कि एक प्रकार से काम्टे ने जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सोशोलॉजी को, सोशियल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। इसको आप इसी तरीके से देखना क्योंकि मेरे सामने काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, सामाजिक स्थिति में जो है इन्होंने समाज की स्थिर संरचनाओं, संस्थाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को फोकस किया और सामाजिक गतिकी में इन्होंने जो है जो समाज है उसके विकास, परिवर्तन और प्रकृति की प्रक्रिया का क्रमिक अध्ययन जो है किया। इसके साथ जो 3 अवस्थाओं का नियम है वो भी इन्होंने दिया। ध्यान रहे, इस 3 अवस्थाओं के नियम के ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो उसको आप लोग वहाँ पे देख लेना। वैज्ञानिकों का पदानुक्रम, अब ये देखिए इस तरीके से रहा कि पहले मैथ, फिर एस्ट्रोफिजिक्स, फिर फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, देन सोशोलॉजी। तो समाजशास्त्र को यहाँ पर एक बहुत उच्च स्थान यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। इसके बाद हम लोग देखिए प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत और 3 अवस्थाओं का नियम। प्रत्यक्षवाद को आप लोगों को पढ़ना है, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्षवाद का मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि प्रत्यक्षवाद का एक जो वही ज्ञान जो वास्तविक और विश्वसनीय है, जिसको हम लोग अवलोकित कर सकते हैं यानी देख सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं और तुलना कर सकते हैं, वह है। बेसिकली ये मेटाफिजिक्स के ऊपर बेस्ड था, तो ये थोड़ा सा आप मेटाफिजिक्स की मान्यताओं को इन्होंने खारिज किया था, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं को आप लोग ध्यान रख लेना। अवलोकन यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ को देखना, फैक्चुअल होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, और इसके अलावा वैल्यू न्यूट्रल होनी चाहिए और सोशल उसकी कोई ना कोई यूटिलिटी होनी चाहिए। मेरे हिसाब में आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। कॉम्टे की 3 अवस्थाएं जो थी वो धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था है। इनको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है।
यहाँ आपको थोड़ा सा ये देखना है कि लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस जो है वो कौन कौन सी हैं। पहली अवस्था जो होती है वहाँ देखिए मानव का ज्ञान और समाज का विकास तीन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली जो है थियोलॉजिकल स्टेज होती है, जो धार्मिक अवस्था होती है। दूसरी जो है मेटाफिजिकल स्टेज होती है। तीसरी अवस्था जो है पॉजिटिव स्टेज होती है, यानी वैज्ञानिक अवस्था होती है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है। देखिए धार्मिक अवस्था में जो है ईश्वर, देवता, अलौकिक तो शक्तियाँ थी, उनके बारे में बात होती है। तात्विक में जो है अमूर्त दार्शनिक जो सिद्धांत होते हैं उनकी बात करते हैं। और बाद में अंत में हम लोग जो है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और लॉजिक की बात करते हैं, यानी अवलोकन, प्रयोग और तर्क की। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद यदि इनके विचारों की हम लोग आलोचना करें, देखिए आलोचना हर किसी की होती है कि जिसने भी दिया अपने समय के अनुसार दिया, समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है। तो ऑगस्ट कॉम्टे की भी जो है आलोचना यहाँ पर हुई है। देखिए इन्होंने जो तीन अवस्थाओं का नियम दिया है वो बहुत इजी करके बना दिया। सोसाइटी में जो चेंजेज होते हैं वो इतने आसान नहीं होते हैं। इसका आप लोगों को बहुत एग्जाम्पल कई बार मिल जाएगा। और इसी तरीके से इन्होंने धर्म और जो मेटाफिजिक्स को बिल्कुल ही अतार्किक माना, तो वो भी थोड़ा सा विवादास्पद है, ज़रूरी नहीं है। और दूसरा क्या है, इन्होंने प्रत्यक्षवाद की जो खंडनीयता थी वो उसकी भी आलोचना कार्ल पोपर ने की है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। कॉम्टे का जो सामाजिक विकास का मॉडल है वो यूरोपियन समाज के ऊपर था। तो ये एशियाई और अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी समाजों में थोड़ा सा उतना लागू नहीं होता। तो ये भी एक बेस बनता है। महिलाओं के अब जो दृष्टिकोण था वो पितृसत्तात्मक था बेसिकली। तो महिलाओं को इन्होंने कमतर माना, तो ये चीज़ थी। मैक्स वेबर ने भी कहा कि जो अनुभवातीत तत्वों की इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल जो होते हैं बेसिकली एम्पिरिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनकी इन्होंने अवहेलना की। और मानवता के धर्म का विरोधाभास यहाँ पर नज़र आया है। निष्कर्ष के रूप में हम लोग ये कहेंगे कि आधुनिक समाज पर जो है कॉम्टे की विरासत और प्रासंगिकता क्या थी। तो ऑगस्ट कॉम्टे की विरासत अत्यंत व्यापक है, बहुआयामी है। इसको आप लोग देखोगे, समाजशास्त्र के एक स्वायत्त वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में उनका योगदान हुआ है। इसको आप लोगों को देखना चाहिए। और इन्हीं की विरासत को जो है इमाइल दुर्कीम ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है आगे बढ़ाया, जिसको आगे चल के हम लोग फिर पढ़ेंगे। और एक चीज़ ये है कि जिस प्रकार से हम वर्तमान में डेटा विज्ञान, एआई और इनकी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑगस्ट कॉम्टे ने आज से 300 साल पहले ही इसके बारे में हमें बता दिया था कि वैज्ञानिक तरीके से ही समाज को समझा और सुधारा जा सकता है। इसका मतलब इतने सालों के बाद भी ऑगस्ट कॉम्टे के जो विचार हैं वो प्रासंगिक बने हुए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना, कॉम्टे ने जो है कब यूज किया इसका ध्यान रखना। ये उनकी कृतियाँ हैं, इनका आप लोग ध्यान रखना। और तीनों अवस्थाओं का ध्यान रखना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। विज्ञान से पूर्वानुमान और पूर्वानुमान से कार्य, ये इनका एक फेमस कोट है। यू कैन राइट इट। और आई थिंक आपका ये पेपर अच्छा होगा। मैं इसके जो वीडियोज़ हैं उनको बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।